हेलो एवरीवन, मेरा नाम गिरीश है और हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, केयर लीवर इनर सर्किल फोरम, जिसको हम शॉर्ट में क्लिक बोलते हैं। मतलब केयर लीवर्स बेसिकली वो बच्चे होते हैं जो ऑर्फनेज से आफ्टर 18 साल के बाद निकल जाते हैं। और मैं खुद भी एक केयर लीवर हूँ और मैंने भी जो चैलेंजेस एक होम से जो बच्चा निकलता है, जो फेस करता है, वो मैंने फेस किए हैं। जब बच्चा 18 साल का होने वाला होता है या जैसे ही बच्चा कोई अपना 17वां बर्थडे मनाता है होम में, तो उसको खुशी नहीं होती है, वो दुख होता है कि जैसे उसका 18 बर्थडे मनाएंगे तो उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो अपने मानसिक उसकी जो स्थिति होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा कि अभी तक मैं होम में जब रह रहा था तो मुझे पढ़ाई का खर्चा भी मिल रहा था, मुझे खाने का खर्चा भी मिल रहा था और मेरी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ का भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जा रही थी। और एकदम से जब मैं निकल जाऊँगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन मैनेज करेगा, तो सेम प्रेशर मेरे को भी फील हुआ। खैर मुझे फिर निकलते एक जॉब लग गई चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में, जहाँ मैंने करीब 1.5 साल तक काम किया और वहीं से मेरी केयर लीवर्स की जर्नी शुरू होती है, क्लिक की जर्नी शुरू होती है। वहीं पर मैं जब अलग अलग ऑर्फनेजेस में जाता था तो वहाँ मैं अलग अलग केयर लीवर्स से, वहाँ के होम के बच्चों से भी मिला करता था। तो जब मिलने से समझ आया कि जो चैलेंजेस मैंने फेस कर रहा हूँ या मैंने फेस किए थे होम से निकलते वक्त, वो सेम प्रॉब्लम वो बच्चा फेस कर रहा है और जो निकल गया वो उसने फेस कर चुका है। और मुझे लगा ऐसा कोई भी फॉरम नहीं है, तो हमने स्लोली एक नेटवर्क बिल्ड करने की स्टार्ट किया। और उसी समय लॉकडाउन भी आया। लॉकडाउन में क्या हुआ कि मोस्टली बच्चे अपने मंथली सैलरी पे डिपेंडेंट थे, तो कई बच्चों की जॉब चली गई तो उनको रहने का और खाने का पैसा कैसे उठाएंगे। तो मैं ऑलरेडी एक दो फ्रेंड के साथ 2 BHK फ्लैट में रह रहा था, तो मैंने उन बच्चों को भी मेरे साथ फ्लैट में शिफ्ट कर दिया, जहाँ 7 से 8 बच्चे रहने लगे। और मुझे समझ आया कि एक फोरम होना चाहिए। फिर इधर से यूनिसेफ आया, मेरे मेंटर्स आए जोश कम्युनिटी वाले, हमने सब ने मिल के डिसाइड किया एक फोरम स्टार्ट करें। और हमने फोरम को सोचा कि इसमें काम भी केवल केयर लीवर ही करेगा और केयर लीवर्स के लिए ही करेंगे। और आज हमें करीब फॉर्मली तो हमको 2 साल होने वाले हैं और इनफॉर्मली हमको 3 साल हो गए इस सेक्टर में काम करते करते। और हम अलग अलग सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे एक ध्रुवा ऐप बिल्ड कर रहे हैं केयर लीवर्स के लिए। ध्रुवा हमने नाम इसका इसलिए रखा, जो ध्रुव तारा होता है, जो भी उसकी भी कहानी लगभग एक अनाथ बच्चे की ही तरह ही होती है। तो हमने एक ध्रुवा ऐप इसलिए लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो भी केयर लीवर्स है उनको इजीली जॉब मिल जाए, इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ताकि वो इजीली उनको एक्सेसिबल हो कर पाए और वो एक अच्छे लेवल पे कर पाए, क्योंकि इनको इजीली कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाती है। इस जो मैंने रियलाइज़ किया, तो ये मैं काम कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनीशा है और मैं दिल्ली से हूँ। एक्चुअली मैंने अपने 15 साल होम में बिताए हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरे भाई की भी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। वो सीढ़ियों से गिर गया था, तो उसका ब्रेन में उसके नस फट गई थी, तो फिर वो भी चला गया था। तो फिर मुझे अपना ड्रीम स्टॉप करना पड़ा, मैं टीचर नहीं बन पाई, तो मुझे एक जॉब करना स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी लाइवलीहुड को कैसे स्टार्ट करती। तो उसके लिए मैंने मार्केटिंग में जॉब करना स्टार्ट किया। अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, ऐसी कंपनी से मैंने मार्केटिंग की जॉब की। 6 साल तक मैं मार्केटिंग की जॉब कर रही थी। तभी मुझे एक NGO के बारे में पता चला, क्लिक के बारे में, कि क्लिक एक ऐसा NGO है जो केयर लीवर्स को हेल्प कर रहा है जब बच्चे होम से निकल जाते हैं। तो फिर मैंने क्लिक को ज्वाइन करने का सोचा, क्योंकि मैंने बहुत डिफिकल्टीज देखी थी एज अ गर्ल। अगर ये बताइए कि आपके जब आप ऑर्फेंस में थी या होम में थी, तो आपके जो घर के या रिश्तेदार थे या घर के लोग थे, उनका आपके साथ रवैया कैसा था? एक्चुअली सर, जब मैं छोटी थी ना, तो जो मेरे फैमिली वाले थे मुझे बहुत प्यार करते थे, जब मेरे पेरेंट्स थे। तो सडनली जब मैं होम में आई तो मुझे पता चला कि मेरे जो मेरे चाचा चाची हैं या मामा मामी, वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे या सडनली पेरेंट्स से तब तक थे। तो मैं हमेशा अपनी दादी से पूछा करती थी कि वो लोग क्यों नहीं आते मुझसे मिलने के लिए। मैं 1 साल तक मैंने एक क्वेश्चन किया, तो मेरी दादी बोलती थी कि शायद उन्हें नहीं आना। बार बार मेरी दादी टालती रहती थी उस चीज़ को। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा कि वो लोग ऐसे मतलबी से लोग हैं कि जो मतलब के लिए आना चाह रहे थे बस। एक्चुअली मेरा कुछ पैसे का भी इशू था फैमिली के अंदर, कि मेरे नाम पे कोई पैसे वैसे FD पड़ी हुई थी, तो उसके लिए भी लोग वो कर रहे थे कि हाँ इसको लेके जाएंगे और इससे पैसे ले लेंगे। तो 18 साल की जब मैं हुई तो वो लोग आ गए मुझे, क्या कहते हैं, लेने के लिए। जैसे समाज में एक चीज यह है कि अगर किसी बच्चे के माँ बाप गुजर जाते हैं तो उसे कई लोग जो है अपशुगनी मान लेते हैं, तो ऐसा तो कोई मामला नहीं था?
नहीं सर, ऐसा अपशुभनी तो उन्होंने नहीं माना था मुझे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया था कि 2 बच्चे थे हम लोग, मतलब दोनों एक साथ अनाथ हो गए थे, तो किसी भी फैमिली के लिए 2 बच्चों को मतलब संभालना मुश्किल था, तो उन लोगों ने अलग अलग संभालने लग गए थे। एक मेरे भाई को अलग रखने लग गए थे, मेरे को अलग रखने लग गए थे। तो इस वजह से मेरी दादी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरी दादी चाहती थी हम दोनों बचपन, कम से कम पेरेंट्स नहीं है तो एक दूसरे का तो हम सहारा बने, कि मतलब एक दूसरे के साथ तो रहे हम इसमें। अब आपका जो हौसला इतना बुलंद है, तो आप ऐसे बच्चों को जिनके न माँ है, न बाप है, न बहन है, न भाई है, जो होम्स में रहते हैं, 18 साल के बाद वो निकलते हैं वहाँ से, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर, मेरे पास ना कोई रीज़न नहीं था मेरे भाई के बाद ज़िंदगी जीने का, कि मैं ज़िंदगी क्यों जीऊँ, और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँगी लाइफ में, ना फैमिली है ना कुछ है, शादी करने का कोई सपना नहीं, क्योंकि मैंने कभी शादी वर्ड सुना ही नहीं था अपनी लाइफ में, मैंने कभी शादी देखी नहीं है। तो मतलब मेरे लिए वो शादी भी एक मतलब मैं मानती नहीं हूँ शादी वगैरह इन सब में। तो मेरे लिए ये था कि जो मेरे होम के बच्चे हैं ना, जो बाहर निकलते हैं, मैं उनको हेल्प करूँगी, हमेशा एक बड़ी दीदी उनके लिए अवेलेबल रहूँगी। आज भी सर मेरे पास 700 बच्चे हैं जो मुझे कॉल करते हैं एज अ दीदी, और मैं हमेशा उनका फ़ोन उठाती हूँ, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई उनके लिए खड़ा रहे, कि उनकी बात सुन ले। मैं अगर हेल्प भी नहीं कर सकती, कम से कम उन्हें सुन तो सकती हूँ, उनकी आवाज़ तो सुन सकती हूँ, जो उनके मन में हो उससे कुछ भी खुल के बात कर सकते हैं वो लोग। तो ऐसी मैं एक हेल्पलाइन बनना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए, या एक दीदी बनना चाहती हूँ कि उनकी एक अनीशा दीदी है जो कभी भी उनके लिए अवेलेबल है, चाहे वो आधी रात को भी कॉल करेंगे तो मैं उठाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। मेरा नाम समीक्षा, मैं एसएस स्टूडेंट विलेज से हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं हॉस्पिटल से न्यूबॉर्न बेबी एसएस में चली गई थी, तो मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो वहाँ पे हमारा फैमिली सिस्टम होता है, जैसे कि 14 हाउसेज होते हैं, उस पर एक मदर होती है और 10 बच्चे होते हैं। तो वो ही हमारे को ऐसे सिखाया जाता है कि वो सब आपके भाई बहन है बाय बर्थ। एसएस से बाहर निकले, एसएस जैसे होता है ना, कुकून होता है, आपको उसमें सारी फैसिलिटी मिल रही है, आप उसमें सेफ हो। जब मैं 18 ईयर बाहर गई अपनी स्टडीज़ के लिए, मैं नोएडा गई थी। बैचलर्स सोशल वर्क बेस तरीके मैंने इसलिए भी लिया था क्योंकि मैंने देखा कि मेरी तरह और भी लोग होंगे और मेरे से बुरी कंडीशन है। मुझे तो बहुत अच्छी जगह एसएस मिली और वहाँ पे पूरा कंफर्ट जोन दिया, पूरी फैसिलिटी। पर मैं जब फील्ड में गई, मैंने देखा वहाँ पे लोग फुटपाथ में सो रहे हैं, लड़कियों के साथ बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। एकदम ग्राउंड लेवल तक गई, मैंने डोर टू डोर बात करी, कुछ लड़कियों को घर से निकाल दिया, कुछ लड़कियों के साथ गलत हुआ, कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है बेवजह की, तो उनके साथ भी बहुत चीज़ें, लड़कों के साथ भी सेम चीज़ हो रही है, लड़कों के साथ भी बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो जब इस लेवल तक गई तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, तो मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा अर्ली मैरिज में, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि जल्दी शादी हो जाती है तो उनको बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है। तो जब वो 10 या 6 साल की हो जाती है लड़की या लड़का, तो दोनों की उनकी बिना परमिशन की शादी करी जाती है, फिर उनके साथ कुछ आगे गलत हैरास करा दिया जाता है, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि फैमिली भी बर्डन देती है कि निकलो, तुम घर से निकलो। तो बहुत सारी जब मैंने कंडीशंस देखी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। तो मैं आपने कहाँ तक एजुकेशन ली अभी? मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क मैंने कंप्लीट कर ली। मैं खुद अब मैंने साथ एज अ जॉब में आ चुकी हूँ। मैंने कहाँ पर जॉब कर रही हैं? क्लिक में कर रही हूँ मैं जॉब, MNIT में। और मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली मैरिज में, गर्ल्स और बॉयज दोनों। जब 18 के बाद आप निकली तो जैसे अभी बताया कि होम में तो कोई पैसा मिलता नहीं है, तो फिर आपने अपने खर्चे कैसे मीट आउट किए? सर जैसे मैं एसएस पे थी तो एसएस वाले पूरा देते थे, 23 तक एसएस सपोर्ट करता है। एसएस ने पूरा एजुकेशन से लेकर पूरा फूड अलाउंस तक हमारे को पूरा सपोर्ट दिया है। तो कभी मुझे ऐसे डिफिकल्ट नहीं, अभी जस्ट मैं जब 23 की हुई अप्रैल में, तो मेरा वो सब चीजें बंद हो गई। तो अब मैं ऐसी स्ट्रगल स्टेज में आ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई थी मैं क्या करूं। पर सर मेरी मम्मी थी, उनने खुद को हमारे लिए घर लिया। मैं वैशाली नगर में रहती हूँ जयपुर में, तो उनने खुद हमारे लिए घर डेवलप किया, पैसे वैसे पूरा अपने इन्वेस्ट करे और अपने ही घर पे हमें रखा है। तो वो हमें एज अ चाइल्ड ही मानती है अभी भी, और हम उनको एज अ मदर, क्योंकि जब मैं नाक खोली तो मेरे सामने वही थी, तो वो ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी पूरी लाइफ वो है। वो तो केयर गिवर थी आपकी या क्या थी वो सर आप केयर गिवर मानो या आप गॉड मानो, मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक जो मैंने मांगा उससे ज्यादा ही दिया, और आज अपने घर पे रख रही है अपनी फैमिली से दूर होकर। तो वो सर मेरे लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है कि मैं भले मुझे रियल फैमिली नहीं मिली पर ऐसी मदर मिली जो आज तक मेरे साथ है। और सर मैं उन्हीं के लिए ये सब चीजें कर रही हूँ। और जब मैं इनके साथ जुड़ी, जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली तो मैं इतनी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मेरी मम्मी को तो मैंने एज सरप्राइज बेस पर उनको दिया। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, उनको और होना है कि आप एक ऐसे स्टेबल लेवल पे आ गए तो तुझे कहीं
जाके कहीं भीख मांगनी नहीं पड़ी, किसी काम में हाथ फैलाना नहीं पड़ा कि ना तू रोई, क्योंकि सर मेरी एजुकेशन ही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैंने इतनी नॉलेज गेन करी और मैंने सर इतनी जगह कंपनीज में काम किया, तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट था। तो मेरे को सर कभी ऐसे बच्चे जो होम्स में रहते हैं, जिनके न माँ है न बाप है, जिनके न भाई है न बहन है, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? सर उनके लिए यह है कि अब जैसे हम लोगों ने अपना नेटवर्क चालू किया है, तो हम सर उनके पास रीच हो रहे हैं। हम लोगों ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी कर रखा है, हम उनके पास जाते हैं, अवेयर करते हैं, हम उनको बताते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें, उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में अवेयर करते हैं। हमने सर उनके लिए एक ध्रुवा कैफे लॉन्च किया, क्योंकि सर उनको एनजीओज में इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, उनके पास इतना कोई स्कोप नहीं है कि आगे वो कर पाए या कुछ देख पाए। तो हम लोग ने सर कैफेटेरिया के टाइप एक हमने कंप्यूटर क्लासेस ओपन करी है, जिसमें हम लोग ने 3 कोर्स रजिस्टर कराए, कैनवा, डिजिटल मार्केटिंग और MS ऑफिस सारा। तो सर उसमें हम गर्ल्स और बॉयज दोनों को ही हम लोग खुद ट्रेन कर रहे हैं, प्लस हम लोग ने मेंटर्स और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनके लिए हम लोग देख रहे हैं, ताकि हम उनकी स्किल्स इंप्रूव कर पाए, क्योंकि सर उनको वो स्किल्स बेसिक भी नहीं आती। तो सर हम उनके साथ रीच आउट कर रहे हैं, हम उनके पास गए हैं, बहुत लोगों को हम लोगों ने 50 लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करी है, प्लस हम लोगों के साथ अभी बहुत लोग जुड़े हुए भी है, हमने उनको भी अपनी ही क्लिक पे ज्वाइन करवाया है। तो सर मेरा यही है कि मैं चाहती कोई होप ना हारे, हम लोग हैं उनके लिए, और अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो हम बैठे तो वो हमारे को कनेक्ट करें और हमारे पे रीच आउट करें।